नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। मैं सुभा सिंह आज कोर्स बी 9th हिंदी वाले बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पदखंड का दूसरा चैप्टर रहीम के दोहे लेकर आई हूँ। इस पाठ को पढ़ाने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके सिलेबस से बहुत सारे चैप्टर्स को हटा करके आपका सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया गया है। गद्यखंड से भी कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं, पदखंड से भी कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं। जिन जिन चैप्टरों को हटाया गया है उनके नाम मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। गद्यखंड से आपका चैप्टर है चंद्रशेखर वेंकट रामन, कीचड़ का काव्य और शुक्र तारे के समान। ये 3 चैप्टर गद्यखंड से हैं। और पदखंड से हैं गीत अगीत, आदमी नामा, अग्निपथ और नए इलाके में। ये 4 चैप्टर पदखंड से हैं। संचयन से आपका है कल्लू कुम्हार का ऊनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। 2 चैप्टर संचयन से भी हटा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपकी स्कूल भी बंद रही और पढ़ाई में भी लगभग बहुत ही बाधा पहुंची है, जिसके कारण आपके सिलेबस को छोटा किया गया है। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे, बहुत ही अच्छे थे। खैर कोई बात नहीं, आप मन लगाकर पढ़ें। और चलिए शुरू करते हैं रहीम के दोहे। सर्वप्रथम हम लोग इनकी जीवनी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम रहीम का जीवन परिचय। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। इनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानायकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 ईस्वी में हुआ। चलिए हम देखेंगे दोहे। इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं, जिसे हम समझते चलेंगे ताकि इस दोहे को समझने में आसानी हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम उस धागे के समान होता है जो एक ही झटके में टूट जाता है। प्रेम के संबंध में विश्वास बहुत ही नाजुक होता है, वह धागे के समान होता है। जिस प्रकार से हम धागे को एक बार तोड़ देते हैं, अगर दोबारा उसे जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से हमारे प्रेम के संबंध में अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा हम जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ने की कोशिश भी करें तो उसमें अविश्वास रूपी गांठ का पड़ जाना स्वाभाविक है। उसके बाद हम देखेंगे रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनि अठ लइहें लोग सब, बाँट न लीहें कोय। रहीम कवि कहते हैं कि हमें अपने मन के दर्द को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। हम दूसरे को जब बताएंगे तो उसे दूर तो कोई कर नहीं सकता है, बाँट तो कोई सकता नहीं है, परंतु समय आने पर हमारा मजाक ज़रूर उड़ा सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन के दर्द को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। इसके देखिए यहाँ कठिन शब्द दिए गए हैं, इसको हम देखते चलिए फिर देखें। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। रहीम कवि का कहना है कि जिस प्रकार से पेड़ होता है और पेड़ के जड़ में हम पानी डालते हैं और पूरा पेड़ सींच जाता है, वो हमें फल फूल सब कुछ देता है, उसी प्रकार से हमें एक ही लक्ष्य की साधना करनी चाहिए
और उस लक्ष्य की साधना से ही हमारे सारे कार्य सार्थक हो जाते हैं। इसके शब्द देखिए यहाँ पर। फिर देखेंगे, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम कवि का कहना है कि विपदा जो होती है वो किसी को छोड़ती नहीं है। रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे उन पर भी आई थी और उनको चित्रकूट में रहना पड़ा था, और उसमें भी वो आनंद से रहे और अपने दुख की घड़ी को हंसकर उन्होंने निपटाया, उस घड़ी को पार किया। उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी जब संकट की घड़ी आती है तो हमें भी उस घड़ी को हंस करके निपटाना चाहिए, उस घड़ी को हंस करके पार करना चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ जाई। रहीम कवि कहते हैं कि एक नट एक जाति होती है, वो किसी ऊंचाई पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनमें वो विशेषता होती है कि अपने शरीर को छोटा करके किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं और अपने विद्वता का परिचय देते हैं। उसी प्रकार से दोहा भी होता है, उसमें भी अक्षर कम होते हैं लेकिन उसके अर्थ बड़े होते हैं। इसके कठिन शब्द यहाँ देखिए। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम कवि के अनुसार कीचड़ का जल ही धन्य होता है, उसमें छोटे छोटे जीव अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, परंतु समुद्र में अथाह जल है लेकिन वह किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बड़ा होना भी किसी काम का नहीं है जो किसी के काम नहीं आता है। यहाँ देखिए, जल जो है कीचड़ का वो छोटा कम मात्रा में ही होता है, परंतु उससे जीव अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। और समुद्र में अथाह जल होता है पर वह किसी जीव के काम नहीं आता है, इसलिए वह निरर्थक है। देखिए इसके शब्द यहाँ। फिर देखेंगे यहाँ, नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझहु कछु न देत। रहीम कवि कहते हैं कि एक मृग जो जानवर है, जो पशु है, वह किसी आवाज़ पर मोहित होकर अपने शरीर को दान दे देता है, परंतु मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन किसी पर मोहित होकर वह कुछ अपना देना स्वीकार नहीं करता है। उससे अच्छा वह मृग नामक पशु है जो किसी आवाज़ पर मोहित होकर के अपने शरीर को न्यौछावर कर देता है। कठिन शब्द यहाँ देखेंगे। फिर है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मक्खन होए। रहीम कवि कहते हैं कि एक बार बात अगर बिगड़ जाती है तो वह बनती नहीं है, चाहे उसके लाख उपाय कर लो। जिस प्रकार से दूध एक बार फट जाता है तो उसे हम चाहे जितना भी मथें, उससे मक्खन निकालना असंभव है। इसके भी शब्दार्थ यहाँ देखिए। आगे बढ़ेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारे। रहीम कवि कह रहे हैं कि बड़े मनुष्यों के सामने, बड़े लोगों के सामने छोटे मनुष्यों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य का, हर चीज़ का अपना अपना एक अस्तित्व होता है। जिस प्रकार से जहाँ पर सुई से काम करना है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकता है, और जहाँ पर तलवार से काम करना है वहाँ पर सुई काम नहीं आ सकती है। इसलिए सबका अलग अलग अस्तित्व है, किसी के सामने किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ यहाँ देखेंगे।
रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कवि कह रहे हैं कि अपने दुख के समय के लिए संपत्ति का कुछ हिस्सा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके दुख के दिनों में आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। जिस प्रकार से जलज को अर्थात कमल को, चाहे वो पानी में ही क्यों ना रहे, उस पर अगर रवि की यानी सूर्य की छत्र छाया नहीं है तो वह पानी उसे अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रख सकता है। उसी प्रकार से हमें दुख के दिनों के लिए अपनी संपत्ति को बचा कर रखना चाहिए। अगर संपत्ति हमारे पास नहीं है तो विपत्ति में हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है। देखिए कठिन शब्द यहाँ। फिर कवि कह रहे हैं यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानो सून। यहाँ पर रहीम कवि का कहना है कि मनुष्य को, यहाँ पानी से तात्पर्य है इज्जत का, कि मनुष्य को अपनी इज्जत को बनाकर रखना चाहिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। इज्जत के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर पानी गए न उबरे यानी मोती मानो सून, ये पानी जो है तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक में जाता है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत में जाता है, और चूने के लिए जल में जाता है। जिस प्रकार से मोती में अगर चमक नहीं है तो वो मूल्यहीन है, मनुष्य में अगर इज्जत नहीं है तो वह अस्तित्वहीन है, और चूने में अगर जल नहीं है तो बेकार है। तो इसी से कवि का कहना है कि मनुष्य को अपनी इज्जत हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए। बिना इज्जत का मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर उसके भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसके कठिन शब्द दिए हुए हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ आज समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।